नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में सी टेट प्रीवियस ईयर ऑनलाइन परीक्षा के एसएसटी के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, मंदिर के बारे में दिए गए ए, बी और सी वक्तव्यों पर विचार का सही उत्तर का चयन करें। ए है, मंदिर नगर नगरीकरण का एक महत्वपूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करते थे। बी है, मंदिर अर्थव्यवस्था और समाज दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते थे। सी है, शासक विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्तिभाव दर्शाने के लिए मंदिर बनवाते थे। इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। ए, बी और सी सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महायान बौद्ध धर्म की आरंभिक मान्यताओं से निम्न में से किन कारणों से भिन्न था। ए है, इसमें बुद्ध की उपस्थिति संकेतों द्वारा दर्शाई गई। बी, इसमें बोधिसत्व एकांतवास में रहते थे। सी है, इसमें बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई गई थीं। डी है, बोधिसत्व अन्य लोगों को शिक्षा देने के लिए सांसारिक परिवेश में रम गए। एक सही विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। सी और डी सही हैं। बौद्ध धर्म का सुधारवादी संप्रदाय महायान कहा जाता है। इसका अर्थ है उत्कृष्ट मार्ग। इसमें पर सेवा और परोपकार पर विशेष बल दिया गया है। बुद्ध की मूर्ति के रूप में पूजा होने लगी। बोधिसत्व अन्य लोगों को शिक्षा देने के लिए सांसारिक परिवेश में रम गए। इसके द्वारा अधिक लोग मोक्ष प्राप्त कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प की पहचान कीजिए। अभिकथन ए है, गुजरात और बंगाल में जब्त व्यवस्था प्रचलित थी। कारण यह व्यवस्था उन स्थानों पर लागू की गई थी जहां पर भूमि का निरीक्षण और उसका लेखा जोखा सावधानीपूर्वक रखा गया था। सही विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। ए गलत है लेकिन आर सही है। जब्त या जब्ती मध्यकाल में भारत में भू राजस्व के निर्धारण की एक पद्धति थी जो माप पर आधारित थी। यह भारत में सूर शासकों और मुगलों के समय में प्रचलित थी। अबुल फजल के अनुसार सूर शासक शेरशाह तथा इस्लाम शाह इस पद्धति के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, औपनिवेशिक काल में नए शहर बने, कई कस्बे विकसित हुए। इसका ये परिणाम हुआ कि ए, वे केवल शिक्षित और ऊंची जातियों के भूस्वामियों को ही आकर्षित कर पाए। बी है, उन्होंने मजदूरों के लिए अच्छी कार्य दशाएं और श्रमिक अधिकार प्रस्तुत किए। सी है, उन्होंने दलित जातियों के लिए दिन प्रतिदिन होने वाले अपमान से बचने का रास्ता बनाया। सही विकल्प चुने दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। केवल सी सही है। औपनिवेशिक काल में नए शहर और कस्बों के निर्माण में यह परिणाम हुए कि उन्होंने मजदूरों के लिए अच्छी कार्य दशाएं और श्रमिक दशाएं प्रस्तुत किए। इन शहरों और कस्बों में आधुनिक फैक्ट्रियों की स्थापना हुई जहां मजदूरों को नियमित रोजगार मिलने लगा। इससे पहले वह सीमित प्रतिफल पर अधिकतर बेगार इत्यादि ही करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किनके द्वारा गांधी जी विभिन्न जन आंदोलनों में लोगों को एकजुट करने में सफल रहे। ए है, अहिंसा और सत्याग्रह का मार्ग अपनाकर। बी है, भारत की स्वतंत्रता का आह्वान करके। सी है, अंग्रेजों की नीतियों के विरुद्ध प्रार्थना तथा अनशन करके। डी है, लोगों की आवश्यकताएं समझकर तथा क्षेत्रीय मुद्दों को उठाकर। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ए तथा डी
गांधी जी अपने आंदोलन को सत्याग्रह के रूप में परिभाषित करते थे। इसके मुख्य तत्व थे सत्य और अहिंसा। सत्य के अंतर्गत ही उन्होंने अहिंसा को स्थान दिया। उन्होंने बताया कि अहिंसा पर आधारित सत्य के लिए संघर्ष ही सत्याग्रह है। गांधी जी लोगों की आवश्यकताएं समझकर और क्षेत्रीय मुद्दों को उठाते थे। ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध अनशन भी करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप एक चरमपंथी नेता होते तो अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध आपने निम्न में से कौन सा तरीका अपनाया होता? ए है अंग्रेजी संस्थानों तथा वस्तुओं का बहिष्कार, बी है क्रांतिकारी हिंसा और बल का प्रयोग, सी है अंग्रेजी शासन के विरुद्ध प्रदर्शन करते, याचिकाएं दायर करते तथा लेख लिखते। सही विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा ए और बी। चरमपंथी नेता अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध तरीकों के रूप में ब्रिटिश संस्थानों और वस्तुओं का बहिष्कार करते थे, सक्रिय राजनीति आंदोलन करते थे, क्रांतिकारी हिंसा और बल का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस को औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध सभी भारतीयों की ओर से बोलने के लिए बुलावा दिया गया। ये है क्योंकि वे विदेशी शासन के विरुद्ध लड़ाई के लिए प्रत्येक व्यक्ति का पूरा समर्थन चाहते थे। दूसरा ऑप्शन है केवल वही एकमात्र दल था जिसमें सभी भारतीयों को संगठित कर विरोध के लिए तैयार करने की शक्ति थी। तीसरा ऑप्शन है क्योंकि इसने स्वयं को सभी समुदायों के प्रतिनिधि के रूप में प्रदर्शित किया था। और फोर्थ ऑप्शन है स्वतंत्रता के लिए लड़ाई में लोगों ने अपना संपूर्ण विश्वास तथा समर्थन इस दल को दिया था। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसने स्वयं को सभी समुदायों के प्रतिनिधि के रूप में प्रदर्शित किया था। अंग्रेज को औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध सभी भारतीयों की ओर से बोलने के लिए बुलावा दिया गया क्योंकि इसने स्वयं को सभी समुदायों के प्रतिनिधि के रूप में प्रदर्शित किया था और कांग्रेस में भारत के सभी क्षेत्रों, समुदायों और धर्मावलंबियों वर्गों का प्रतिनिधित्व था, इसलिए वह भारत का प्रतिनिधित्व करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कथनों ए तथा बी को पढ़िए और उनके आधार पर सही विकल्प चुनिए। कथन ए है भारत में 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिम देशांतर को मानक यामोत्तर माना गया है। और कथन बी है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ए गलत है और बी सही है। ए गलत है और बी सही है। भारत में 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को मानक यामोत्तर माना गया है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत का स्थानीय समय अंतर्राष्ट्रीय समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संदर्भ में कथनों पर विचार करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। बी है कर्क रेखा 2 के लगभग बीचों बीच से गुजरती है। सी है भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 67 डिग्री पूर्व तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व अक्षांशों के बीच है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और बी सही है जबकि सी गलत है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा भारत को लगभग 2 भागों में विभाजित करती है। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री
25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित सूचना के आधार पर आपको ग्लोब पर किसी स्थान की सही स्थिति निरूपित करनी है। यह 20 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। इस सूचना के आधार पर आप, पहला ऑप्शन है, आराम से ग्लोब पर इस स्थान की सही स्थिति निरूपित कर सकते हैं। दूसरा है, पूर्वी या पश्चिमी अक्षांश के संकेत के साथ साथ उस जगह के देशांतर की भी आवश्यकता होगी। और तीसरा ऑप्शन है, उत्तरी या दक्षिणी अक्षांश के संकेत की भी आवश्यकता होगी। और चौथा ऑप्शन है, उत्तरी या दक्षिणी अक्षांश के संकेत के साथ साथ उस जगह के देशांतर की भी आवश्यकता होगी। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तरी या दक्षिणी अक्षांश के संकेत के साथ साथ उस जगह के देशांतर की भी आवश्यकता होगी। ग्लोब पर किसी स्थान की सही स्थिति निरूपित करने के लिए उस स्थान की अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति के ज्ञान की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन ए है, रेगिस्तान में रातें गर्म होती हैं। कथन बी है, रेत और चट्टानें गर्मी उत्सर्जित करती हैं और तापमान बढ़ाती हैं। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। ए गलत है और बी सही है। रेगिस्तान में रातें गर्म होती हैं क्योंकि आकाश साफ होने के कारण रेत और चट्टानें तीव्र गति से पार्थिव विकिरण करती हैं, जिससे तापमान बहुत नीचे चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। ए है, हिमालय क्षेत्र, जंगली बकरी और हिम तेंदुआ। बी है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, महोगनी और शीशम के पेड़। सी है, गिरिवन, एशियाई शेर। उपरयुक्त युग्मों में से कौन से सुमेलित हैं? कौन से सुमेलित हैं दोस्तों? जिस क्वेश्चन का 4th ऑप्शन सही हो जाएगा, ए, बी और सी। जंगली बकरी और हिम तेंदुआ हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। महोगनी और शीशम जैसे सदाबहार वर्षा वन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। गिर वन एशियाई शेरों का घर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प की पहचान कीजिए। अभी कथन ए है, पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए सभी प्राणी अनिवार्य हैं। कारण है, जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और एक दूसरे पर आश्रित रहती हैं। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का 1st ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं और बी ए की सही व्याख्या है। प्रकृति में जीवों के विभिन्न समुदाय एक साथ रहते हैं और परस्पर एक दूसरे के साथ साथ अपने भौतिक पर्यावरण के साथ एक पारिस्थितिक इकाई के रूप में अन्योन्य क्रिया करते हैं। इसे ही पारितंत्र कहा जाता है। पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए सभी प्राणी अनिवार्य हैं। जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से संबंधित और एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन ए है, सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। कथन बी है, आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। सूर्य की किरणों के तिरछेपन के कारण आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प की पहचान कीजिए। अभी कथन ए है, आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है और कारण है, पृथ्वी का अक्ष सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की समतल कक्षा से
66 डिग्री का कोण बनाता है जो विभिन्न अक्षांशों पर प्राप्त होने वाले आतपन की मात्रा को बहुत प्रभावित करता है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। सूर्य से आने वाली ऊर्जा की वह मात्रा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। सूर्य की किरणों के तिरछेपन के कारण आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। पृथ्वी का अक्ष सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की समतल कक्षा से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है जो विभिन्न अक्षांशों पर प्राप्त होने वाली आतपन की मात्रा को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानवीय बस्तियों के लिए आदर्श बसाव स्थान के चयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति उपयुक्त हैं। ए है अनुकूल जलवायु, बी है जल की उपलब्धता, सी है उपयुक्त भूमि, डी है अनुपजाऊ मिट्टी। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ए, बी और सी। मानव बस्तियों के लिए आदर्श बसाव के चयन के लिए निम्न परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, जैसे कि अनुकूल जलवायु, जल की उपलब्धता, उपयुक्त भूमि, उपजाऊ मैदान और परिवहन की व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन ए है, मृदा का निर्माण जैव पदार्थों, खनिजों तथा पृथ्वी पर पाई जाने वाली अपक्षयित चट्टानों से होता है। कथन बी है, स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित नहीं करते हैं। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ए सही है, बी गलत है। मृदा का निर्माण चट्टानों, खनिजों, जैविक पदार्थों, जल एवं वायु द्वारा होता है। स्थल रूप ही वह मुख्य कारक है जो मृदा के प्रकार को निर्धारित करता है। बेसाल्ट चट्टानी क्षेत्र में काली मृदा का विकास होता है, जबकि जलोढ़ चट्टानी क्षेत्र में मृदा में परिच्छेदिकाओं का पूर्ण विकास नहीं होता है। क्वेश्चन है, प्रारंभिक स्तर पर एक शिक्षिका अपनी कक्षा में एक शहर में जनसंख्या घनत्व का संप्रत्यय पढ़ा रही है। इस विषय की स्पष्टता हेतु उसे निम्नलिखित में से किन किन का प्रयोग करना चाहिए। ए है उस शहर में रहने वाले लोगों की संख्या, बी है उस शहर का क्षेत्रफल, सी है देश का जनसंख्या पिरामिड। सही विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल ए और बी। किसी शहर के जनसंख्या घनत्व को पढ़ाने के लिए दो मुख्य तथ्यों की आवश्यकता होगी। वह इस प्रकार है कि उस शहर में रहने वाले लोगों की संख्या और उस शहर का क्षेत्रफल। जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य किसी इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन ए है, संविधान का उद्देश्य देश की राजनीतिक व्यवस्था तय करना होता है। कथन बी है, संविधान का उद्देश्य अपने देश के नागरिकों की सार्वजनिक और निजी जिंदगी को निर्देशित करना होता है। सही विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ए सही है, बी गलत है। संविधान का उद्देश्य देश की राजनीतिक व्यवस्था तय करना होता है या अपने नागरिकों की सार्वजनिक जिंदगी को निर्देशित करता है, निजी जिंदगी को नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ए है, जब इतिहासकार ऐतिहासिक पत्रों, मानचित्रों एवं ग्रंथों को पढ़ते हैं तब उन्हें विभिन्न ऐतिहासिक प्रसंगों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। बी है, इतिहास अलग अलग समूहों के लोगों के लिए अलग अलग था। सही विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। इतिहास अलग अलग समूहों के लोगों के लिए अलग अलग होता है, देखने के दृष्टिकोण द्वारा निर्धारित होता है। जब इतिहासकार ऐतिहासिक पत्रों, मानचित्रों एवं ग्रंथों को पढ़ते हैं तब उन्हें विभिन्न ऐतिहासिक प्रसंगों के प्रति
संवेदनशील होना चाहिए और बारीकी से सभी पहलुओं का ध्यान करते हुए निरीक्षण भी करना चाहिए। बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों, यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करके बताइए कि क्लास कैसी रही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।